पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बार कहा था कि उन्हें रवीना टंडन बड़ी अच्छी लगती है। और कई बार कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स हम पे टोंट करके ये कहा करते थे कि आप हमें रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित दे दो, हम कश्मीर का राग अलापना बंद कर देंगे। तो इस बात का जवाब भारतीय सेना कैसे न देती। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मिसाइल छोड़ी जिस पे लिखा था लव फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। और गाइस, विजय दिवस पर हाल ही में ये फोटो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो गई थी। सो गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोरोना के चलते कनाडा की एक महिला को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, उसे जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन जॉब से निकाले जाने के कुछ दिनों बाद ही वो महिला 437 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। लेकिन इतनी बड़ी रकम वो महिला नहीं जीत पाती अगर उसके पति ने सपना ना देखा होता। जी हां गाइस, ये बात सच है। महिला के अनुसार आज से 20 साल पहले उसके पति ने एक सपना देखा था और उस सपने में लॉटरी के स्पेसिफिक नंबर की टिकट देखी थी। और इसी बात पे बिलीव करते हुए महिला पिछले 20 साल से लगातार उसी नंबर की लॉटरी टिकट को खरीदती आई है। और फाइनली 20 साल का वो इंतजार खत्म हुआ और उस महिला की वो लॉटरी लगी और वो 437 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। गाइस, विश्वास करो तो कुछ भी पॉसिबल है। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, और यही दुनिया का दस्तूर भी है। अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए और तेरे सपने तेरी सच्चाई से मेल नहीं खाते। जब एक बाप ने अपनी औकात से बड़े सपने देखने वाले अपने बेटे को यह बात कही तो उसके बेटे ने यह रिप्लाई किया, मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मेल खाने को, मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मेल खाएं। गाइस, आपके सपने और आपकी औकात आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आप कहां से आए हो उस पे डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। गाइस, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती, सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन उनको फेस करने के तरीके की वजह से कोई आसमान पर है तो कोई जमीन पर, कोई अंबानी है तो कोई कुछ भी नहीं। चलो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या आपको पता है कि जब बारिश होती है तो जहां एक और सारे पक्षी अपने छिपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, वहीं पे बाज बादलों के ऊपर चला जाता है। अब देखिए, प्रॉब्लम सबके लिए सेम थी, लेकिन उसको सोल्व करने का नजरिया या तरीका अलग अलग था और इसी वजह से बाज को किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। गाइस, है ना, एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ ऐसा ही किया यूपी के वाराणसी की 75 साल की अमरावती देवी ने अपने बेटे के लिए, जिसका बेटा आज से 4 साल पहले फ्रूट की गाड़ी लेके नेपाल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सामने वाली गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले की मौत हो गई। तब नेपाल पुलिस ने उस बेटे को पकड़ लिया, लेकिन बेटे का नेपाल पुलिस से यह कहना था कि एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं बल्कि पीछे से आने वाली गाड़ी की वजह से हुआ। लेकिन नेपाल पुलिस ने इसका यकीन नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया। अब जेल से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन उसके लिए 7 लाख रुपयों की जरूरत थी जो कि उस बूढ़ी मां के पास नहीं थे। फाइनली ये बूढ़ी मां एक तख्ती पर अपने बेटे की रिहाई की गुजारिश लेके वाराणसी के सड़कों पर 4 साल तक घूमती रही और फिर इस मां के 4 साल का संघर्ष काम आया और बीएचयू के छात्रों की मदद से नेपाल से उसके बेटे को रिहा करवाया गया। आपको इस मां के संघर्ष की कहानी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए गाइस, एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। हुआ कुछ यूं कि 4-5 साल के एक छोटे से बच्चे के साथ एक मां जेब्रा लाइन क्रॉस कर रही थी। जैसे ही मां जेब्रा लाइन क्रॉस कर रही थी तो सामने से आती एक गाड़ी ने मां को टक्कर मार दी, जिससे मां और बेटा दोनों सड़क पे जाके गिरे। इसके बाद छोटे से बेटे ने जो बिहेवियर शो किया उसे देखने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि बेटा सबसे पहले खड़ा हुआ, उसने अपनी मां को संभाला और फिर उसके बाद उसे अपनी मां की हालत देख के इतना गुस्सा आया कि वो गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी को 2 दिन लात मारी और उसके बाद गाड़ी वाले को सुनाने लगा। गाइस, इतना मैच्योर बिहेवियर शायद ही किसी ने उस बच्चे से एक्सपेक्ट किया हो, लेकिन मां को लगे तो बेटे को डर तो होता ही है।